हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का एक रिएक्शन वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर का। टीएलपी वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में कि फ़लस्तीन के लिए कुछ किया जाए, प्रेशर बनाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आइए आज देखते हैं कि प्रोटेस्ट में ये क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मलिक ज़ीशान रिजवी। तो मलिक साहब, क्या कहेंगे जो हमास इसराइल की जंग जारी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है, जी जी। क्या आपकी जमात का क्या स्टांस है इसके ऊपर? देखिए जी, जमात का जो लाहेमल है वो तो मरकज़ी अमीर दे सकते हैं, बाकी अवाम में जोशो जज्बा बहुत ज़्यादा है। हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और हमारा उनसे रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही कश्मीर से रिश्ता, वही फ़लस्तीन से। भाई मतलब ये लोग कुछ भी हो जाए, ये लोग कश्मीर को नहीं बख्शेंगे। हर मैटर में इन लोग को ना मतलब कश्मीर चाहिए ही। मतलब हर मैटर में इन लोग को घुसेड़ना है। काश मतलब कोई इंसानियत के नाम से कोई ये बोलता कि हाँ हम इजराइल के साथ है। कोई एक भी मुसलमान ये नहीं बोल रहा है कि हम इजराइलियों के साथ हैं। दुनिया में कहीं कुछ होता है सब मुस्लिम लोग एकजुट हो जाते हैं। और देखिए रिश्ता क्या, इलाहा इल्लल्लाह। मतलब ये कलमा जो रिश्ता है, यही रिश्ता है इन लोगों का। और मतलब कितना कैसा मतलब ये लोग हैं कि अगर भारत में कुछ गलत होता है हिंदू के साथ तो ये तो भारतीय मुस्लिम पर ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है तो मतलब मेरा कोई रिलेशन नहीं है पाकिस्तान से। हर मुस्लिम लोग बोलता है, हर दुनिया ये बोलता है। और देखिए ये पाकिस्तानी मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहा है, या भारत में भी ये भी उन्हें जो प्रोटेस्ट किया है इन्हों के कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया। कहीं और किसी और देश में मुस्लिम के साथ जो भी हुआ हो, लेकिन अगर पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ होता है कोई कुछ बोलने नहीं आया, कोई कुछ नहीं बोलता है। ये है दोगलापंथी, ये है दोगला चेहरा इन लोगों का। रिश्ता तो हमने आज ये पूरे मुल्क में रैलियाँ निकली हैं। हमारा मकसद यही है कि अपनी हुकूमत को ये बावर कराना कि अवाम के जो जज्बात हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं। देखिए, अवाम के जज्बात सारे मुल्कों के अंदर रैलियाँ निकली, पूरी दुनिया के अंदर जो जितने भी मुस्लिम ममालिक, लेकिन वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो कितने बिल्कुल भी संख्या में उनके साथ नहीं है जो हमास के साथ है। जबकि अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जितना भी वेस्ट है, यूरोप है, उसके अलावा अमेरिका है, इंडिया है, ये सारे के सारे इसराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका की तरफ से बहरी बेड़ा भी जा चुका है, वो फिजिकली भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस्लामिक दुनिया की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं की जा रही है हमास को। तो आप समझते हैं आपकी रैली निकालने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा, ये उनकी सपोर्ट का ऐलान करेंगे, कोई इमदाद उनकी की जाएगी? समझते हैं आप कुछ? देखिए जी, बात यह है कि कुरान में ये है कि यहूद नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये हमारी बदकिस्मती है कि आजकल हमारे पाकिस्तान इस्लामी ममालिक जितने भी हैं ना, वो अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, अल्लाह को सुपर पावर उन पे उतना यकीन नहीं है। अगर उन पे उतना यकीन हो तो देखो हमास के फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने चंद मुट्ठी भर होने के बावजूद उन्होंने एक सुपर पावर से टक्कर ले ली और अल्लाह ने उनको फतह दी। यही इस्लाम की तारीख़ है। शुरू से लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर आज तक जितने भी इस्लाम के मुजाहिद आए, उन्होंने अल्लाह पर तकवा और यकीन करके बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेर कर दिया। और ये आतंकवादी का सपोर्ट कर रहा है, यही होता है। एक आतंकवादी चोर चोर मौसेरा भाई, ये खुद ये सब आतंकवादी हैं और आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए कितना घटिया मुजाहिदीन है। इजराइल के पर जो हमला हो रहा है मुजाहिदीन कर रहा है, मतलब ये लोग खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ गया ह्यूमन राइट वाले? ह्यूमन राइट वाले वो सुनो, कुछ एक्शन लो। यूएसए सुनो, कुछ एक्शन लो। हिंदुस्तान में कुछ होता है तो तुम लोग का फटने लगता है, मिर्ची लग जाता है। और क्या हुआ है, अभी खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है आतंकवादी को। अब क्या हुआ है? अब भी नहीं कुछ करोगे, ये दुनिया जहन्नुम बन जाएगा। जैसा ये लोग सोचा है, इन लोगों का जहन्नुम बना देगा लोग। इंशाल्लाह ये अब इसराइल की जो है ना तबाही के दिन है और जल्द इंशाल्लाह ताला इस्लाम का गलबा होगा और पूरी दुनिया पर मशरक से लेकर मगरब तक इस्लाम का ही गलबा होगा। और ये ज़मीन अल्लाह की है, हम अपने अल्लाह को मानने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह ने ये ज़मीन हमें दी है। इंशाल्लाह जब लब्बैक की हुकूमत आएगी, हाँ जिस इनके बाप का ज़मीन है, इनके बाप का ज़मीन है,
अल्लाह ने इनको दिया है। बेशर्मी की है, मतलब ना एक हद होती है। हाई लेवल का बेशर्म है ये सब, हाई लेवल का। इतना बड़ा बेशर्म ना, मतलब हम क्या बोले। तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। आ गई ना असली नियत, असली सोच। देखो इन लोग का असली नियत और असली सोच क्या है इन लोगों का। कलमा पढ़ो नहीं तो जजिया दो। जो मुगलों ने जो भारत के साथ जो किया था, कलमा पढ़ा कर जबरन कन्वर्जन कराया था, नहीं तो मार दिया। यही इन लोग का सोच है। असली इस्लाम मतलब असली इस्लामिक का यही सोच है। देखो, और हम हिंदू लोग हैं कि हिंदू से ही आपस में लड़ते हैं, और ये मुस्लिम लोग कुछ भी हो, ये लोग कभी बंटते नहीं हैं। आपस में चाहे जितना भी लड़ ले, लेकिन एक साथ हो जाएंगे। सिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक साथ रहेंगे। और हम लोग देखो क्या कर रहे हैं। छोड़ो, हम हिंदू का बात छोड़ो, इंसानियत भी तो देखनी चाहिए। अभी क्या बोला है, पाकिस्तान से खत लिखा जाएगा जिसमें या तो बोला जाएगा या तो कलमा पढ़ो या फिर जजिया दो। मतलब समझे? अगर दोनों में से अगर कोई नहीं हुआ तो मार दिए जाओगे। ये है असलियत। इसको सारे दुनिया को ना ये चीज़ समझना होगा। हर एक कौम को समझना होगा कि ये लोग क्या नियत रखता है, लोग क्या सोच रखता है। यानी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम है, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। अमेरिका से भी हम जिजिया लेंगे। अमेरिका से भाई देख लो ये कितना मतलब घटिया, मतलब कितना जिहादी मानसिकता, इसी को कहते हैं मतलब अपंग होना दिमाग से। ये इंसानियत का बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि या तो जजिया पढ़ो या तो कलमा पढ़ो, नहीं तो जजिया दो अगर जिंदा रहना है तो। सुपर पावर जाओ ना, सुपर पावर से लड़ो। पछुआड़े पे ना मारेगा, पछुआड़े पे फिर कभी कलमा पढ़ाने लायक नहीं रहोगे। रोटी खाने के लिए इन लोग के पास रोटी नहीं है, आटा नहीं है, फिर भी इन लोग का सोच देखो कितना घटिया है। घटिया सोच वाले नाली के कीड़े। इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं, ये हमें जिजिया दे के टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो गए। पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका से जिजिया ले सकता है, इंडिया से ले सकता है। हमारी इकॉनमी भाई पहले खाने के लिए आटा तो जुगाड़ कर लो, खाने के लिए आटा जुगाड़ कर लो। पहले टमाटर ये सब उगा लो, उसके बाद ना पेट भरी रहेगी तभी लड़ पाओगे। जज्बा से कुछ नहीं होता है। जज्बा से एक दिन ही कुछ हो सकता है, उसके बाद तो पता चलता है जब पेट में अन्न नहीं हो तो। कहाँ से समझोगे तुम? जिहाद, यहाँ तो जिहाद बढ़ा हुआ है दिमाग माइंड में। तो देखे बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। हमारे पास तो आपको पता है कि जो हालात हैं, तो पाकिस्तान को समझते हैं कि इतनी पावर है, पाकिस्तान में इतना सुपर पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखे ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहता है ऐसे करके पैसे लो। ठीक है, देखो यही सोच है, यही सोच है इन जिहादियों का। ये सिर्फ लूटना, मारना, काटना जानते हैं। ये लोग प्यार बोलता है, प्यार मोहब्बत से। ये लोग को प्यार मोहब्बत सिखा ही नहीं, ये लोग सिखाया ही नहीं गया इन लोग को प्यार मोहब्बत। क्या बोल रहा है, IMF से ऐसे मांगते हैं, ऐसे लेना चाहिए, छीनना चाहिए। मतलब क्या घटिया मानसिकता है भाई। ऐसा भी मानसिकता होता है? शर्म करो, थोड़ा सा हाया करो। ये जिजिया देंगे और फिर जो ये अपना रह सकते हैं गैर मुस्लिम, या फिर ये इस्लाम कबूल करें। जब हम कुरान पे चलेंगे ना, तो कुरान हमें सरदारी देता है। जितनी देर जिंदा रहेंगे शेरों की तरह रहेंगे। जब मौत तो सबने मरना है एक दिन, बंद कमरों में भी मौत आ जानी है।
कुरान जो हमें कहता है हम कुरान के ऊपर चलेंगे तो फिर हमारी सरदारी ही सरदारी है। जिहाद का ऐलान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि अपनी मुस्लिम ममालिक की मीटिंग बुलाएं और उसमें जो है ना इनको टफ टाइम देना चाहिए। जैसे कुफर इकट्ठा हो रहा है तो मुसलमानों को भी इकट्ठा होना चाहिए। कुरान ने हमें यही कहा है। बाकी नबियों की जितनी उम्मतें थी उन पर जहाद फर्ज नहीं था, हम पर जहाद फर्ज है। इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी राह में लड़ो, तुम 10 हो गए तो मैं तुम्हें 100 पर भारी कर दूंगा, तुम 100 हो गए तो मैं तुम्हें 1000 पर भारी कर दूंगा। बस हम कुरान से दूर हो गए, इसीलिए जो है ना हम जिल्लत का शिकार हैं। जब हम कुरान पे वापस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह सरदारी पाकिस्तान की होगी। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी ये सारी आपकी डिमांड नहीं मानती और आपकी हुकूमत भी नहीं आती तो फिर यहाँ से बचाओ ऐसे कम, कैसे मानसिकता वाले को कहाँ है। थोड़ा सा माइनर हार्ट अटैक ही दे दो ऐसे ऐसे लोग को, नहीं धरती को जहन्नुम बना देगा ऐसा ऐसा लोग। आज भी ये लोग 1400 साल पहले वाली दुनिया में जी रहे हैं भाई। अरे निकलो उस दुनिया से, दुनिया बदल चुकी है। अब हाथ और भाले और तलवार से युद्ध नहीं होता है, अब युद्ध होता है। आजकल तो सबसे बड़ा चीज़ है न्यूक्लियर, अब तो उससे भी है, उससे भी बड़ा चीज़ हो गया है। नेट का दुनिया है भाई, टेक्नोलॉजी का। अरे क्या बोले यार। पाकिस्तानियों को जाना चाहिए फ़लस्तीन के अंदर जाकर इसराइल के खिलाफ लड़ना चाहिए, आप समझते हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी मदद करे, अवामी तरह से भी, पैसों से भी, जैसे भी अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। जाओ जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? हिम्मत वहाँ के तो और मुस्लिम कंट्री का तो हिम्मत हुआ नहीं, तुम लोग जाओ, तुम लोग भी जाकर देख लो। ऐसा बजाएगा ना इजराइल पिछवाड़े पे, समझ में आ जाएगा। तहरीक लब्बैक के पास जब हुकूमत होगी ना तो इंशाअल्लाह ताला ये इसराइल की या फ्रांस की या ये जो गुंडे बड़े बड़े बने हुए इनकी जरूरत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ मैली आंख से भी देख ले। इनको पता होगा कि पाकिस्तान एटमी पावर है और इस्लामी एटमी पावर एक ही है, वो पाकिस्तान है। और अल्लाह ने अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें एटम बम दिया, वो इस्लाम की हिफाजत के लिए दिया, ना कि ज़मीन के खित्ते की हिफाजत के लिए दिया। खित्ते की हिफाजत के लिए तो इंडिया के पास भी है एटम बम। हमारे और उनके एटम में फ़र्क क्या है? हमारा एटम बम इस्लाम की हिफाजत की, नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए है, बाद में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। हमारी तहरीक का मंशूर भी यही है, इस्लाम। देख लो भाई, इन लोग का सोच यही है। ये लोग मुल्क, किसी भी मुल्क में रहें, मुल्क इनके लिए सबसे बड़ा नहीं, धर्म इनके लिए सबसे बड़ा है। और इसी से ये पाकिस्तानियों का ये हाल है, जहन्नुम बन गया पाकिस्तान आज के डेट में। देखिए भाई इन लोग का सोच कैसा है। खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, फिर भी इनको जिहाद करना है। ऐसे तो इन लोग का सोच है। अब आप ही लोग बताइए कि आप लोग इसके बात पे क्या क्या राय रखते हैं, क्योंकि यही सही सच है, यही सत्य है इन जिहादियों का। ये हमेशा इनके दिमाग में यही चलता है कि जिहाद 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 जिहाद। बस सिर्फ रहने का, इस धरती पर रहने का सिर्फ इन्हीं का अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं। दूसरा कोई शैतान है, दूसरा कोई को, इनको अल्लाह बनाया है, इनको शैतान, हम लोग को शैतान बनाया है। बस यही मानसिकता है इन लोगों की। इंसानियत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इन लोगों का। आप लोग अपना राय दीजिए इसके बात पर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।